प्रस्तुत है मेट्रो मिरर पॉडकास्ट। अभय जी आत्मीयता की नींव पर पेशेवर पत्रकारिता का शिल्पकार। अजय बोकिल। अभय झचलानी के रूप में 20वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता का एक और दमका सितारा अस्त हो गया। बल्कि यूं कहें कि अभय जी उन चुनिंदा पत्रकारों में थे जिन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि समूची पत्रकारिता के उस सुनहरे दौर को जिया, सींचा और आगे बढ़ाया जो सही मायने में पत्रकारिता थी और जिसकी वजह से पत्रकारों को समाज में अलग हैसियत और विश्वसनीयता प्राप्त थी। एक संपूर्ण पत्रकार के लेकर अखबार के हर तंत्र का गहरा ज्ञान, एक समाजसेवी, एक खेल सेवी, एक व्यवसायी और एक आत्मीय पारिवारिक मुखिया की भूमिका में अभय जी ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। वो और नई दुनिया दोनों एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। यानी अभय जी का सुनहरा दौर नई दुनिया का भी स्वर्णकाल था, जिसमें राजेंद्र माथुर जैसे मूर्धन्य पत्रकार का सूर्य लंबे समय तक चमकता रहा और संध्या छाया के रूप में उसकी किरणें मेरे जैसे नई दुनिया के उत्तर काल में आए पत्रकारों ने महसूस की। यहाँ सवाल उठ सकता है कि आने वाला वक्त अभय जी को किस रूप में याद करेगा या उसे करना चाहिए। अभय जी उस पीढ़ी के पत्रकार थे जो मालिक होकर भी पहले स्वयं पत्रकार थे और पत्रकारों का सम्मान करते थे। धंधे से ज़्यादा पत्रकारीय मूल्यों की जिन्हें चिंता थी और इसके लिए वो जोखिम उठाने भी नहीं हिचकिचाते थे। पाठक तक सभी और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना, और वो भी शांति और सौहार्द से दायरे में। अभय जी ने इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा। कई मामलों पर निश्चित ही उनके अपने विचार आग्रह होते थे, लेकिन अखबार में वो उस ढंग से परिलक्षित नहीं होते थे। यही कारण था कि वो अपने सामाजिक और पत्रकारी दायित्वों के प्रति हमेशा सजग रहे थे। इंदौर में जब भी सांप्रदायिक दंगा अथवा विघटनकारी घटनाएं हुईं, अभय जी ने निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग पर जोर दिया। साथ ही शहर में फिर से सौहार्द काम करने में अखबार की जो रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए वो उन्होंने पूरे मन से अदा की। उनकी यह सोच नई दुनिया के मूल्यों और समूचे स्टाफ की कार्यशैली में भी परिलक्षित होती थी। यही नहीं, पत्रकारिता या खेल से जुड़ा कोई भी रचनात्मक काम हो, अभय जी हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। अभय जी के व्यक्तित्व का विकास और नई दुनिया अखबार की ख्याति का विस्तार लगभग समांतर ही हो रहे थे। उनका मानना था कि अखबार को केवल समाचार या विचार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे समाज को आगे ले जाने से भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इंदौर को अभय प्रशाल के रूप में अनूठी खेल वास्तु अभय जी की इस सोच और संकल्प की देन है। अभय जी की कला और संस्कृति में भी गहरी रुचि थी। वो प्रतिभाओं का सम्मान करते थे। यह बौद्धिक चेतना और संस्कार उन्हें नई दुनिया के उस वातावरण के कारण भी मिला था जो उस समय की अनेक सितारों हस्तियों के हस्तक्षेप के कारण जगमगाता रहता था। अभय जी स्वयं प्रशिक्षित पत्रकार थे और लोकतंत्र में पत्रकारिता एवं पत्रकार की भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन अभय जी की सबसे बड़ी देन नई दुनिया अखबार में वो पारिवारिक माहौल कायम करना था जहां मालिक और नौकर का भेद अपने न्यूनतम स्तर पर था। वो डांटते भी इशारों में थे, लेकिन सामने वाला उसे गहराई से महसूस करता था। वो काम करना भी जानते थे और काम लेना भी, वो भी सुकून के साथ। इससे उनके व्यक्तित्व की आभा द्विगुणित हो जाती थी। उनका किसी भी गुस्सा होना भी एक घटना होती थी। मुझ पर अभय जी का स्नेह खूब रहा। मेरी उनसे पहली मुलाकात नई दुनिया के लिए भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षु पत्रकारों के लिए हो रहे साक्षात्कार के दौरान हुई। इस साक्षात्कार में वो चुनिंदा युवा शामिल थे जो उनके पहले ली गई कठिन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। नई दुनिया के इंदौर स्थित मुख्यालय में एक कक्ष में हमें एक एक बार बुलाया जा रहा था। इंटरव्यू बोर्ड में पत्रकारिता के 3 दिग्गज बैठे थे। वो बीच में अभय झचलानी तो अखबार के प्रधान संपादक और मालिक थे। दोनों तरफ हिंदी पत्रकारिता के एक और
नक्षत्र राहुल बारपुते और विद्वान पत्रकार डॉक्टर रणवीर सक्सेना बैठे थे, लेकिन अर्थशास्त्र समेत कई विषयों पर उनकी गहरी पकड़ थी। श्रद्धेय राजेंद्र माधुरी के नवभारत टाइम्स जाने के बाद वो भी नई दुनिया में प्रतिदिन संपादकीय लिखते थे। करीब 15 मिनट के इंटरव्यू में यूं तो कई सवाल पूछे गए, लेकिन अभय जी ने मुझे कहा कि तुम प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में नई दुनिया क्यों आना चाहते हो। अभय जी के कहा कि आशय यह था कि मेरे पास पत्रकारिता का अनुभव होते हुए भी मैं ट्रेनी क्यों बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी समझ से जवाब दिया कि भले ही मैं छोटे अखबारों में काम कर चुका हूँ, लेकिन नई दुनिया जैसे बड़े और प्रतिष्ठित बैनर में मैं पत्रकारिता का कहकहारा नए सिरे से सीखना चाहता हूँ। इसीलिए अभय जी ने मुझे कुछ हैरत भरी निगाहों से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, ठीक है। 10 जनवरी 1987 को मैं नई दुनिया का हिस्सा बन गया। पत्रकारिता प्रशिक्षुओं की पहली मीटिंग को अभय जी ने ही संबोधित किया। कहा कि नई दुनिया में काम करना एक विरल और शुभ अवसर है। इसमें जो मानदंड कायम किए गए हैं और जिन मूल्यों को सहेजा है, आप लोग उसकी रक्षा करेंगे, यह अपेक्षा है। उसके बाद अभय जी से कई बार सामना होता रहा। उसका एक कारण यह था कि नई दुनिया की कार्य संस्कृति में मालिक और नौकर जैसा कोई भेद नहीं था। कई बार अलग टेलीप्रिंटर उपसंपादक आने में किसी कारण से लेट हो जाता था तो खुद अभय जी ही अखबारों के टैग संपादित कर जारी करना शुरू कर देते थे ताकि समय जाया ना हो। उपसंपादक के ड्यूटी पर आते ही कह देते थे कि भाई मैंने इतना हिस्सा जारी कर दिया है, आगे तुम देख लो। इतना सुनकर देरी से आने वाला उपसंपादक खुद ही शर्मिंदा महसूस करता था। अभय जी अपने सहयोगियों से पेशेवर बातचीत के अलावा पारिवारिक चर्चा भी अक्सर करते थे। आज की कैबिन संस्कृति में इसका महत्व शायद ही कोई समझेगा। मैंने अपना विवाह तय होने की सूचना जब अभय जी को दी थी तो उन्होंने मेरी भावी पत्नी के बारे में आत्मीय से पूछताछ की। वो शादी में भी आए और बाद में भी मुझ पूछते रहे कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। मेरे भोपाल आने के बाद भी वो अक्सर पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ काम होता तो सीधे फ़ोन भी करते। एक बार वो भोपाल स्थित मेरे निवास पर भी आए। सहयोगियों के सुख दुख की खबर रखना, उसमें शामिल होना उनकी आत्मीय कार्यशैली का अनिवार्य हिस्सा थी। यह एक ऐसा तत्व है जो आज की कॉर्पोरेट शैली की पत्रकारिता में दुर्लभ हो जा रहा है। शायद वो मानते थे कि आत्मीय नींव पर ही पेशेवर पत्रकारिता की पक्की इमारत खड़ी हो सकती है। नई दुनिया के रूप में वह भी हुई थी। ऐसे ही आर्टिकल और पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए मेट्रो मिरर।